Hello students, welcome to my channel Science with Shivani ma'am, and today we discuss about the topic spinal cord means मेरु रज्जु। हम नर्वस सिस्टम में पहले से न्यूरॉन एंड ब्रेन का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं स्पाइनल कोड के बारे में। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्पाइनल कोड जो कि हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी स्टडी कर लेते हैं। डेफिनेशन: स्पाइनल कोड इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कोड यानी कि हिंदी में जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं, पतली एवं लंबी ट्यूब होती है और तंत्रिका तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये आपके पूरी बॉडी को एक स्टैंड देती है, कंट्रोल करती है, शेप देती है। इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगेटा एंड इट इज़ एक्सटेंड डाउन टू लंबर वर्टिब्रा, फर्स्ट टू सेकंड लंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा, हम ब्रेन में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, से स्टार्ट होती है और ये लंबर वर्टिब्रा पर जाकर ख़त्म हो जाती है। ठीक है। इट इज़ अ मेन पाथवे ऑफ ब्रेन तक पहुंचने का ये रास्ता है और इट्स नॉर्मल वेट 35 ग्राम। इसका नॉर्मल जो वज़न होता है वो 35 ग्राम होता है। अब लंबाई की बात कर लेते हैं। इसकी लेंथ जो है 45 सेंटीमीटर होती है इन मैन, और वुमेन या फीमेल्स में होती है ये 43 सेंटीमीटर। ए कॉलम बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रा। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो कॉलम बनी हुई है, इनके बीच में यहाँ ये जो होते हैं वर्टिब्रा कहलाते हैं, और बहुत सारे जब ये सेगमेंट्स मिल जाते हैं तो इनको बोलते हैं वर्टिब्रे। वन अगर है तो वर्टिब्रा और बहुत सारे हैं तो वर्टिब्रे। तो ये 33 होते हैं टोटल। ठीक है। इट्स कंट्रोल एंड रेगुलेट मोड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। जो भी हम क्रियाएं करते हैं, ऐच्छिक या अनैच्छिक, ये उन्हें सब कंट्रोल करती है। जैसे कि आप कोई गर्म चीज़ छू रहे हैं, अपना हाथ पीछे ले जा रहे हैं, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। अब ये किस किस तरह से हुआ है, ये क्या हुआ है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारे शरीर में हमारी इच्छा की विरुद्ध या अनिच्छा के विरुद्ध जो है क्रियाएं करने में हेल्प करती है। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कोड। वर्टिब्रा जो होते हैं 33 हमने पढ़े हैं, ये स्पाइनल कोड को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब ये जो है वर्टिब्रा जो है 5 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं बैकबोन में। अब कैसे और कहाँ तक होती हैं आइए जानते हैं। इस डायग्राम में देखेंगे, ये 5 टाइप्स की होती हैं वर्टिब्रा। फर्स्ट होती है सर्वाइकल। सर्वाइकल जो है ये होती हैं C1 से C7 तक, यानी कि 7 होती हैं। C किस लिए लिखा गया है? ये सर्वाइकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद 7 के बाद नीचे इसकी होती हैं थोरैसिक वर्टिब्रा। T1 से लेकर T12 लिखा गया है। थोरैसिक, T4 थोरैसिक। फिर होती है लंबर वर्टिब्रा, ये 5 होती हैं L1 से L5 तक। फिर होती है सैक्रम, ये बच्चों में जो होती हैं 5 होती हैं, लेकिन ये एडल्ट में जो है फ्यूज़ हो जाती है तो 1 रह जाती है। उसके बाद आती है कोकैक्स, ये होती हैं 4, ये भी फ्यूज़ होकर 1 रह जाती है। तो ये तो बात हुई किसकी? सर्वाइकल वर्टिब्रा की। अब आगे बढ़ेंगे। स्पाइनल कोड इज डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट फ्रॉम विच इज़ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। ये तो आपने वर्टिब्रा पढ़ी हैं, इसमें 5 टाइप्स की होती हैं। आगे चलकर नर्व्स होती हैं और सेगमेंट्स होते हैं। ये जो देख रहे हैं दोनों तरफ से इस तरह से यहाँ नर्व्स होती हैं जो आपके ब्रेन से डेवलप होती हैं और बैकबोन तक नीचे तक जाती हैं। दोनों तरफ होती हैं, यानी कि नर्व्स होंगी तो ये आपके बॉडी ऑर्गन से जुड़ी हुई होगी, आगे और पीछे, यानी कि वेंट्रल और डोर्सल। ठीक है। तो ये कितनी होती हैं? वो थी वर्टिब्रा थी वो 7 थी, ये हो जाएंगी 8। ठीक है। वो 12 थी, ये भी 12 ही रहेंगी। ये वही है C4 सर्वाइकल, T4 थोरैसिक, ठीक है, L4 वही है आपका लंबर, फिर है सैक्रम और फिर है आपका कोकैक्स। तो ये जो होंगी ये नर्व्स हैं और वो थी आपके वर्टिब्रा।
तो ये 8 पेयर होंगी, ये 12 होंगी। लंबर नर्व्स जो होंगी या लंबर सेगमेंट्स 5 पेयर होंगे। ये दोनों सेम है तीनों। ये 8 है, उसमें 7 थे वर्टिब्रा, ये 8 पेयर्स ऑफ सर्वाइकल नर्व्स हैं। यहाँ 5 होंगी और ये 1 पेयर होगी, फ्यूज़ हो जाती है, 1 ही रह जाती है। तो ये समझ में गए होंगे आप वर्टिब्रा और नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड इज कंपोज ऑफ एन इनर कोर ग्रे मैटर सराउंडेड बाय एन आउटर कवरिंग ऑफ वाइट मैटर। इनके अंदर जो कवरिंग होती है वो ग्रे मैटर की होती है, जो सराउंडेड होती है किसके द्वारा, वाइट मैटर के द्वारा। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें ये है आपका श्वेत प्रद द्रव होता है वाइट मैटर जिसको बोलते हैं, और ये होता है ग्रे मैटर। इनके बीच में ये केंद्रीय नाल है, इसे सेंट्रल कैनाल बोलते हैं, और ये सारी नर्व सेल्स हैं। ठीक है, ये एक बैकबोन का अंदर का चित्र है। ठीक है, अब ये बैकबोन का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, आइए जानते हैं। ये करती है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं हिंदी में। इट कैन बी डिफाइंड एज वर्किंग ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन इन बॉडी। ये ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया कराता है। रिफ्लेक्स एक्शन इसका कराना कार्य है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय नर्व्स इम्पल्स, ये किसके द्वारा होंगी, नर्व इम्पल्स के द्वारा होंगी। किस तरह होगी आइए जानते हैं। सबसे पहले आप रास्ते से जा रहे हैं, हम ये ब्रेन में भी पहले पढ़ चुके हैं, और आपके पैर में कांटा चुभा है, तो आपकी बॉडी है, यानी कि यहाँ सेंस ऑर्गन कौन सा है, आपका स्किन है। आपकी स्किन किससे टच हुई, उस ऑब्जेक्ट से टच हुई, नुकीली से। तो आपके बॉडी से, यानी कि बॉडी ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ यहाँ मैसेज जाएगा, वो उसको ब्रेन में भेजेगा। या आप पढ़ चुके हैं ब्रेन में। उसके बाद ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा, ये मोटर नर्व्स करेंगी, मोटर न्यूरॉन्स करेंगी, और आपकी बॉडी क्या करेगी, एक्शन करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी। एक्शन तो ये हुआ, नुकीली चीज़ पर आपने पैर रखा है, आपको कांटा चुभा है, तो एकदम से आप उसको अपने पैर को पीछे हटा लेंगे। तो ये क्रिया तो बहुत जल्दी हुई, लेकिन किस किस तरह से हुई, ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। बॉडी से सेंसरी नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को जाएगा, ब्रेन से फिर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगा मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा, और बॉडी फिर से रिफ्लेक्स एक्शन करेगी। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। और आप अपना पैर जो है पीछे की तरफ खींच लेंगे। तो आई होप आपको स्पाइनल कॉर्ड अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे से और समझने के लिए, अच्छी नॉलेज के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।